आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, मैं आप सभी श्याम भक्तों को बताता रहता हूँ बाबा श्याम के बारे में कि बाबा श्याम को कैसे प्रसन्न करें, बाबा श्याम को कैसे खुश करें ताकि बाबा श्याम की असीम कृपा आप सभी पर हो जाए, आप सभी श्याम भक्तों पर हो जाए। तो आप सभी को बताना चाहूँगा, बाबा श्याम को प्रसन्न करने के लिए आपको श्याम भक्त जितने भी बाबा श्याम के सच्चे भक्त हैं, किसी के साथ आपको बुरा बर्ताव नहीं करना है अपनी लाइफ में। आप मंदिर में जाते हैं, आप देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है, मंदिर में थोड़ा धक्का लग जाता है या थोड़ी धक्का मुक्की हो गई या कोई भी छोटी छोटी बात हो जाती है, कोई तुरंत एंगर हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, चिल्ला चिल्ला के बात करता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको बाबा श्याम खुद समझ लेते हैं और उनको उसी हिसाब से उनके किए हुए बर्ताव पर उनको दंड देते हैं। परंतु आप श्याम प्रेमी हो, आप श्याम भक्त हो, एक सच्चे भक्त हो, बाबा से जुड़े हो, तो आपको क्या होना चाहिए, आपको थोड़ा सहनशील होना चाहिए, थोड़ा पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। अगर कोई आपके साथ गलत करता है या उससे गलती से हो जाती है तो आपको थोड़ा पेशेंस रखनी चाहिए उन चीज़ों की। किसी से बुरा बर्ताव आपको नहीं करना चाहिए किसी भी जगह, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मंदिर का बाहर का इलाका हो। ऐसा नहीं है कि मंदिर तक आप श्याम प्रेमी थे और मंदिर के बाहर जाके आप कुछ और बन जाते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। सभी के प्रति दृष्टि समान होना चाहिए, सभी के प्रति रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर आप एक बुजुर्ग हैं और एक सीनियर सिटीजन हैं तो आपको अपने परिवार में सभी छोटे बड़े सभी का आपको आदर भाव से और सही से बात करना चाहिए। क्या होता है, कभी कभी हमें गुस्सा आ जाती है, कोई हमारे साथ बुरा बर्ताव करता है तो जाहिर सी बात है हमें गुस्सा तो आएगा ही आएगा। परंतु जब भी गुस्सा आए तो बाबा श्याम की छवि को मन में याद कर ले। अगर आपको गुस्सा आता है, बहुत अत्यधिक गुस्सा आता है, तो सिर्फ आपको करना क्या है, बाबा श्याम की जो छवि है, अद्भुत छवि है, जो उनकी आंखें हैं, उनको अपने मन में बैठा के अपने दोनों हाथों को इस तरह से बांध लीजिए, अपने गुस्से को इस हाथ में दबा कर, और इसके बाद जब आपका गुस्सा शांत हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो इस गुस्से को वापस से फेंक दीजिए। क्योंकि इस गुस्से की वजह से आप बाबा श्याम को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, बाबा श्याम की कृपा को खो देते हैं। क्योंकि बाबा श्याम जो हैं, बाबा श्याम उन पर कृपा करते हैं जो सच्चे दिल से बाबा श्याम की शरण में जाते हैं, सभी की इज्जत करते हैं, सभी की रिस्पेक्ट करते हैं। तो आप सभी को ये ध्यान में रखना है। अगर आप एक माता पिता हैं और आपके बच्चे कुछ गलत कर रहे हैं तो समझाना आपका काम है। अपने बच्चों के साथ आपको उसी तरह से रहना होगा जिस प्रकार से एक दोस्त अपने दोस्त के साथ रहता है। अपने बच्चों को हर वक्त रोकना टोकना ये तो अपनी जगह एक जगह सही बात है, इस तरह से करनी चाहिए, पूछना चाहिए, बच्चों की चिंता करनी चाहिए। आप माँ बाप हैं, फिक्र करनी पड़ती है बच्चों की। परंतु क्या है, जो बच्चे हैं उनके साथ हमेशा आपको एक दोस्त की तरह रहना है ताकि बच्चे को भी ये समझ में आए कि माता पिता हमारे साथ हैं, हमें कोई डरने की किसी भी तरह की कोई बात नहीं है, हम अपने माता पिता से किसी भी तरह की बात को नहीं छुपाएंगे। ऐसा आपका बच्चा आपको लेकर सोचेगा। इस तरह से आपको अपनी नेचर को बनाना है ताकि आपके बच्चे आपको वो हर बात बताए जो वो उनके जीवन में घटित होती है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, आपको हर तरह की बात आपको वो बताएंगे अगर आप एक माता पिता हो। और अगर आप एक स्टूडेंट लाइफ में हो तो आपको बाबा श्याम की कृपा चाहिए। अगर आपको एक अच्छी नौकरी चाहिए या आगे लाइफ में तरक्की चाहिए तो आपको वो सारे अच्छे काम करने हैं जिससे आपके माता पिता की सम्मान को कभी कोई ठेस ना पहुँचे, उनको कोई दिक्कत ना आए, आपकी वजह से आपके माता पिता को कभी रोना ना पड़े। अगर आप एक स्टूडेंट हो, एक बच्चे हो, तो आपको अपने माता पिता के लिए इतना तो सोचना ही चाहिए कि आपको अपने माता पिता के सम्मान को किस प्रकार से बना के रखना है। आगे लाइफ में आपको पढ़ लिख के अपने माता पिता का नाम किस प्रकार से रोशन करना है। तो अगर आप इतना कर देते हो और उसके बाद आपको बाबा श्याम की ज़रूरत पड़ती है लाइफ में कभी भी, और बाबा श्याम के दरबार में उनको पहचान कर उनके शरण में चले जाते हो, तो बाबा श्याम की असीम महिमा की कृपा के पात्र भी बनते हो। चाहे आप माता पिता हो, चाहे आप एक बुजुर्ग हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, आप तीनों में से जो भी हो,
आपको बाबा श्याम की कृपा उसी प्रकार से मिलेगी जिस प्रकार से एक सच्चे भाव जिसके अंदर होता है, और वो जो बाबा श्याम से अर्जी लगाता है और बाबा श्याम के पास जाके बोलता है तो उसकी बातें बाबा श्याम सुनते हैं। उसी प्रकार से अगर आप अपने मन में शुरू से ऐसा ही डालोगे तो बाबा श्याम की असीम कृपा के पात्र बनोगे। अब आपका सवाल ये आता है कि आप अभी तक तो ऐसा नहीं थे, परंतु अब कैसे होगा? अगर आप अभी तक ऐसे नहीं थे तो अब हो जाइए। अब अपने आप में कुछ बदलाव करिए, क्योंकि बाबा को जानते हो, बाबा के दरबार से जुड़े हो। बाबा के दरबार से जुड़ने के बाद भी अगर आपके अंदर चेंजेस नहीं आते हैं, आपके अंदर कुछ फ़र्क नहीं महसूस हो रहा, आप पहले की तरह गुस्सैल हो, आप पहले की तरह अपने माँ बाप की बात नहीं सुनते हो, या आप अपने बच्चों को इसी तरह से हर वक्त हर छोटी छोटी बातों पे डांटते रहते हो, हर वक्त उन पर पाबंदी लगा के रखते हो हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए, तो अब अपनी स्वभाव को चेंज कर लीजिए। क्योंकि बाबा श्याम चाहते हैं कि बाबा श्याम सभी पर अपनी कृपा बना सके, और आप सभी पर तभी कृपा बनेगी जब आप परिवार में सभी एक दूसरे को समझोगे, एक दूसरे का सम्मान करोगे। घर में चाहे सास बहू है, एक सास को अपनी बहू को अपनी बेटी के समान मानना चाहिए, और एक बेटी को सास को अपनी माँ के समान मानना चाहिए। अगर दोनों एक दूसरे पे कभी कभी कुछ ताना मानी या अनमन हो ही जाता है तो उसके लिए इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको ऐसा कभी फील होता है तो बाबा श्याम का सिर्फ ध्यान में रखिए। अगर आप एक बहू हैं और आपकी सास बाबा श्याम को नहीं मानती है परंतु आप मानते हो, तो आप सिर्फ बाबा श्याम को ध्यान में रखिए और बस उनकी कृपा का इंतज़ार करिए। और अगर आप एक सास है और आपकी बहू आपकी बात नहीं मानती है तो आप बाबा श्याम से जुड़े हुए हैं, तो आप बस बाबा श्याम का ध्यान करिए और कोशिश करिए अपनी बहू को भी बाबा श्याम के दर्शन करा दें, ताकि बाबा श्याम उनके मन को भी अलग से बदल दे और वो आपके पूरे परिवार को देख रेख करे और बाबा श्याम की कृपा के पात्र बने। अगर आपके पति शराब पीते हैं, काफ़ी शराब पीते हैं, तो उनको भी बाबा श्याम के दरबार ले जाइए, बाबा श्याम के दरबार में दर्शन कराइए, बाबा श्याम को उनको दिखाइए। उनका देखिएगा, उनके जीवन में भी कुछ न कुछ बदलाव आएगा और आने वाले समय में वो बाबा श्याम की ऐसी महिमा बनेगी कि वो शराब पीना छोड़कर बाबा श्याम की शरण में चले जाएंगे। तो ये है बाबा श्याम के अद्भुत चमत्कार जो मैं आपको कह रहा हूँ। अगर आप इन अच्छे बातों को, अच्छे कर्मों को अपनाते हो अपने जीवन में, अपनी लाइफ में, तो आपके साथ सचमुच बाबा श्याम के चमत्कार होंगे। बाबा श्याम कोई मैजिशियन तो है नहीं कि आपके पास आके कोई अपने खुद से चमत्कार दिखाएंगे। आपके जीवन में कुछ अच्छा बदलाव होता है जब आप उम्मीद से ज़्यादा पा जाते हैं या कुछ ऐसा होता है, तो वही आपके जीवन के लिए असली चमत्कार होता है। जो बड़े बड़े संगीतकार हैं, गायक हैं, जो बाबा श्याम के भजनों को गाते हैं, पहले वो क्या थे और आज क्या हैं, तो ये सब बाबा श्याम के चमत्कार हैं जो बाबा श्याम ने उनके साथ किए हैं। और वो अपने इन चमत्कारों की महिमा अपने भजनों के द्वारा बताते हैं, भजनों द्वारा गाते हैं। परंतु बहुत कम श्याम प्रेमी होते हैं जो ये समझ पाते हैं। वो तो सिर्फ भजनों को सुनकर खुश हो जाते हैं और नाचने लग जाते हैं, परंतु जब वो भजनों के माध्यम से अपनी भावों को कहते हैं तो वो बहुत ही कम लोग होते हैं जो इन भावों को समझ सकते हैं। मैंने इससे पिछले वीडियो में आपको भजन एक गा के सुनाया था और उसमें ये बताया था बाबा श्याम को ये भजन गा के इस तरह से सुना देना, तो बाबा श्याम आपको साक्षात दर्शन देंगे ही देंगे। और ऐसा कई भक्तों के साथ हुआ भी, वो पूरे भाव के साथ इस भजन को उन्होंने उसी तरह से गाया जिस तरह से हमने बताया था, और उनको बाबा श्याम के दर्शन भी हुए और बाबा श्याम उनके सपने में भी आए। कई भक्त ऐसे हैं जो जिनके साथ ऐसा हुआ। तो देखिए, ये आपके साथ भी होता है, परंतु जो भाव होता है अपने मन के अंदर जगाना पड़ता है, जिससे बाबा श्याम की असीम कृपा के आप सभी पात्र बनते हैं। तो आशा करते हैं आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला हुआ, अच्छी जानकारी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को और दूसरे लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो भी इन बातों को समझे। देखिए, अब इन बातों पे अमल कौन करता है आज की दुनिया में, क्योंकि कलयुग का समय है। कलयुग ऐसा दिमाग घुमाता है सभी का, ताकि वो मतलब पॉजिटिव की तरफ जाने ही नहीं देता। हर कोई नेगेटिव की दौर में चला ही जाता है। परंतु आपको अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में रखना है, अपने बस में रखना है, ताकि हमेशा अच्छा सोचे, सकारात्मक सोचे, सबको अच्छा लेके सोचेंगे तभी लाइफ में आगे आप सक्सेस कर पाएंगे और अपने गोल को रीच कर पाएंगे, रिसीव कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखिए और बाबा श्याम के हमेशा गुणगान गाते रहिए और लोगों को भी बाबा श्याम के गुणगान गाने के लिए रास्ता दिखाते रहिए। यही भजन मंत्र शक्ति के द्वारा मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।